नमस्कार मित्रों, मैं हूं नीतीश कुमार पांडे और आपका इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का भाग 2 लेकर आया हूं। आइए चलते हैं श्लोक पर। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ते न हन्यते। एक मतिहीन ही यह समझता है कि एक आत्मा मारती है और दूसरी आत्मा मरती है। वास्तव में आत्मा मारी भी नहीं जाती, आत्मा मर भी नहीं सकती। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न तो जन्म लेती है न तो मरती है, उसका कोई आरंभ नहीं अतः अंत भी नहीं। अजन्मी नित्य सनातन एवं पुरातन आत्मा शरीर के नाश होने पर नाश नहीं होती। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयते हन्तिकम्। हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। आत्मा के लिए शरीर वस्त्र के समान है। जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग देते हैं, वैसे ही आत्मा जीर्ण शीर्ण शरीर का त्याग कर नवीन शरीर धारण करती है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयते मारुतः। आत्मा को अस्त्र नहीं घायल कर सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं गीला कर सकता और वायु नहीं सुखा सकती। अछेद्योऽयं दाह्योऽयं क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। आत्मा अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है तथा यह आत्मा सर्वव्यापी, अचल, स्थिर एवं सनातन है। अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं विकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानिशोचेतुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अचिन्त्य एवं विकार रहित है। यह जानते हुए भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। फिर भी तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाली तथा सदा मरने वाली मानते हो तो भी हे महाबाहु, तुम्हारा इस प्रकार शोक करना उचित नहीं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारे अर्थे
न त्वं शोचितुमर्हसि। जन्म एवं मृत्यु निश्चित है, इस बात को लेकर शोक मत करो, क्योंकि जो जन्मा है उसके मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनः जन्म लेना निश्चित है। इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तं ध्यानीय भारत, अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भरतवंशी, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के पश्चात अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। ऐसी स्थिति में फिर क्या शोक करना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद् वदति, तथैव चान्यः आश्चर्यवञ्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। किसी के लिए आत्मा आश्चर्य की वस्तु है, किसी के लिए रहस्य, तो कोई इसे पहेली समझता है, पर कोई भी आत्मा के रहस्य को नहीं जान पाया। देहि नित्यं वध्योऽयं देहि सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, किसी के लिए शोकाकुल मत हो, क्योंकि प्रत्येक शरीर में स्थित आत्मा शाश्वत है, जिसका नाश कभी नहीं होता। स्वधर्मापि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याधियुद्धाक्षो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अपने धर्म के आधार पर भी तुम्हारा भयभीत होना उचित नहीं, क्योंकि क्षत्रिय के लिए न्याय हेतु युद्ध से बढ़कर कल्याणकारी कर्तव्य और कुछ नहीं है। यदृक्षया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, युद्ध एक योद्धा के लिए जैसे स्वर्ग का द्वार खोल देता है, अतः कोई भी क्षत्रिय यह सुअवसर पाकर प्रसन्न हो जाएगा। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। तुम यह धर्म युद्ध न करने पर स्वधर्म और कीर्ति को खो जाओगे और पाप के भागीदार बनोगे। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययं, संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। दीर्घ काल तक तुम्हारी अपकीर्ति होगी और सम्माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से बढ़कर है। भयाद्रणादुपरतं मश्यन्ते त्वां महारथः, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अब तक तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखने वाले महारथी लोग यही समझेंगे कि तुम भयभीत होकर युद्ध से हट गए और तुम्हारे प्रति की गई सम्मान भावना नष्ट हो जाएगी। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्।
तुम्हारे विरोधी तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए न कहने योग्य बहुत से वचन कहेंगे, और इनसे बढ़कर तुम्हारे लिए दुखपूर्ण क्या होगा। हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। युद्ध में मारे जाने पर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि संग्राम में जीत गए तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त होगा। अतः हे कौन्तेय, तुम युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाओ। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि तथा सुख दुख को समान मानकर युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ, और इस विचार से युद्ध करने पर तुम पाप के भागीदार नहीं बनोगे। आज के लिए बस इतना ही। यह श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का भाग 3 है। अगला भाग जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा। यदि आप वीडियोज़ को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।